जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जीडीएस कट ऑफ 2026 के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर पिछले 2-3 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो हर बार जिसकी मतलब मेरिट लिस्ट है ये 2-3 नंबर वो प्लस ही होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो 95% वाले हैं वो लोग भी सेफ नहीं हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एनालिसिस देखेंगे, कुछ पिछले 2-3 साल का कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इनके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं या छठवीं लिस्ट तक का वेट कर सकते हैं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि बिना पेशेंस के इसमें सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अगर होगा भी तो फिर आपको टेंशन होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए आपको कोई टेंशन लगे, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनको आप बिल्कुल दिमाग में रखें और थोड़ा पॉजिटिव होके ही आप लोग इसकी मेरिट लिस्ट का वेट करें। अगर आप लोग एज ए ग्रामीण डाक सेवक नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें टोटल जो पोस्ट है 28,336 है। ठीक है, जिसमें पोस्ट का नाम है जीडीएस, जिसमें कई कैटेगरी वाइज मतलब कई डिपार्टमेंट में, जैसे कि डीपीएम, ब्रांच मैनेजर, एरिया ब्रांच मैनेजर और ग्रामीण डाक सेवक मतलब पोस्टमैन की जो वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो आपके फॉर्म थे 31 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और 16 फरवरी तक आपके भरे गए थे। ठीक है, तो आज का जो मुख्य वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें प्योरली जो बेस्ड ऑन होगा 10th के मार्कशीट के आधार पर, मतलब आपके 10th में कितने नंबर हैं प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुनिश्चित करेगा कि क्या आप इसके लायक हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, और फैक्टर्स इफेक्टिंग द जीडीएस कट ऑफ, मतलब क्या क्या फैक्टर रहेंगे या फिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो जीडीएस की कट ऑफ को इफेक्टेड करेंगे। ठीक है, कौन से स्टेट हैं जहां पर मेरिट लो जा सकती है, कौन से स्टेट हैं जहां पर मेरिट ज़्यादा जा सकती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए होगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। जब आपकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी देख लेना, हूबहू चीज़ें आपको यही मिलेंगी, ये बिल्कुल श्योर है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि आपका कितना परसेंटाइल था जिसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन किया है और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग अपनी कैटेगरी प्लस अपना परसेंटेज नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि इसमें जो आपका कट ऑफ है ये जो मतलब जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उस सर्कल पर जहां पे आप एप्लीकेशन किया है। मतलब आपने जिस भी सर्कल में एप्लीकेशन किया है उसमें कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, पहला फैक्टर जो इफेक्ट करेगा आपकी कट ऑफ को। दूसरा फैक्टर क्या है, टोटल एप्लीकेंट इन पर्टिकुलर स्टेट कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब आपने जिस भी सर्कल स्टेट में एप्लीकेशन किया है वहां पर रिजर्वेशन के अनुसार जो कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है, उनका परसेंटेज कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है। ठीक है, ये दो मेन फैक्टर रहेंगे जिससे आपकी मेरिट इसमें तैयार की जाती है। तो मैं आपको कुछ पिछले ईयर का कट ऑफ बता देता हूं, कुछ स्टेट का मेन में, जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि इस बार हमारे स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो जो लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ था, पहली मेरिट लिस्ट की बात, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पहली मेरिट लिस्ट जो निकाली गई थी उसमें कट ऑफ कितना गया था ये उसके नंबर है। ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी उसके बारे में बात करेंगे, मगर पहले हम लोग बात कर रहे हैं पहली जो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें जनरल कैटेगरी का 97.3% वालों का सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी 97.8% में और ईडब्ल्यूएस 93.1%, एससी का 97.3% में और एसटी का 97.4% में और फिजिकली हैंडीकैप का 92% में पहली मेरिट लिस्ट में नंबर आया था। ये ध्यान रहे, मैं आपको बता रहा हूँ हर एक स्टेट में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ही मेरिट तैयार की जाती है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वहां पे मतलब वैकेंसी कितनी है और वहां पे रिजर्वेशन के अनुसार कितनी मेरिट पहुंची है उसके अनुसार ही आपका सारा कुछ होता है। बिहार की बात करें तो बिहार की जो जनरल की थी 97.6 थी, ओबीसी की 97, ईडब्ल्यूएस की 95, एससी की 95, एसटी की 95 और फिजिकली हैंडीकैप पे 86.16। ठीक है, हरियाणा की बात करें 88 गई थी इसकी जनरल की, 82 गई थी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, एससी की 81 गई थी, एसटी की 81 गई थी और 79 गई थी आपकी फिजिकली हैंडीकैप की। ठीक है, राजस्थान की बात करें 95 जनरल की, 95 ओबीसी की,
92.3 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 93.6 और एसटी की 93.1, 87.4 आपकी फिजिकली हैंडीकैप की राजस्थान में मेरिट गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 95% आपकी जनरल की, 96% ओबीसी, 91.5 पे गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस, 94% एससी का, एसटी का 88 और 87.2 आपका फिजिकली हैंडीकैप का मध्य प्रदेश में था। अब उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जनरल की गई थी 95, ठीक है, ओबीसी की 95, ईडब्ल्यूएस की 93.1 और एससी की 90.8, एसटी की 94.6, फिजिकली हैंडीकैप की 85.4। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल की हम लोग बात करते हैं, 96.8 आपकी जनरल की, 95.2 ओबीसी, 90.8 आपकी ईडब्ल्यूएस, 93.5 एससी, 88.7 एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और उनकी 85.1 थी। पंजाब की अगर बात करें 98.4, इनकी बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट मेरिट जो गई थी पंजाब की, वो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, पंजाब के जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट गई थी 98.4। 95 ओबीसी, 92 ईडब्ल्यूएस, 95 एससी, 95 एसटी, फिजिकली हैंडीकैप 87.6। ठीक है। झारखंड की भी 97 गई थी आपकी जनरल की, 97 ओबीसी, 95 आपका ईडब्ल्यूएस, 95 आपका एससी, एसटी का 95 और फिजिकली हैंडीकैप का 91.2। तो आपको मैंने इतने स्टेट का कट ऑफ बताया, तो आपने इससे आइडिया क्या लगाया कि हर एक स्टेट का हर एक कैटेगरी में लगभग जो एवरेज परसेंटेज है मतलब मेरिट का वो 19-20 है, मतलब 1-2 नंबर आगे या पीछे। तो आप इसमें आप इस बात समझ लीजिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो पहली मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहली जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, इसमें कम से कम 97 से लेके 99% तक अगर आपका सिलेक्शन मतलब आपके परसेंटेज है तो आप इसमें सेफ रहेंगे और आपका पहली वाली मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद अगर आता है तो फिर आप कम होंगे। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में ज्यादा कोई खास नहीं रहेगा, आप इसको 95 से ले सकते हैं, 95 से 98 आपका ओबीसी रहेगा। एससी की आप बात करें तो इनका भी वही 93 से लेके वही 95 तक। ईडब्ल्यूएस इनका भी आप कम से कम 94 से लीजिए और इनका भी 97-98 तक इनका जाने वाला है। और एसटी बचा, इनका भी आप 91 से लेके वही 95 और फिजिकली हैंडीकैप का आप समझ लीजिए 90 से लेके 95 के बीच में आपकी मेरिट रहने वाली है, जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं जब लिस्ट निकाली जाएगी तो इनके नंबरों में इजाफा होगा, ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा, ज्यादा नहीं, इसमें आप 2 या 3 नंबर का और माइनस प्लस कर लेना, यही आपकी मेरिट रहेगी। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो अगर ओबीसी में अगर आपके परसेंटेज 90 के ऊपर हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका परसेंटेज 90 के ऊपर है तो आप 6वीं मेरिट लिस्ट तक वेट कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में भी आप 90 के ऊपर वाले ही वेट करें, एससी में भाई 88 के ऊपर वाले वेट कर लें, एसटी में 85 के ऊपर वाले कर लें, ईडब्ल्यूएस में कम से कम 89-90 के ऊपर वाले वेट कर लें, और आपका जो फिजिकली हैंडीकैप है ये 85 प्लस वाले वेट कर लें, 6वीं लिस्ट तक आपका नंबर आ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जीडीएस कट ऑफ 2026 के बारे में, जो अभी कुछ ही दिनों में जो अभी इसकी वैकेंसी निकाली गई थी 28,336 पद, इनकी कट ऑफ जारी होने वाली है। तो पहली मेरिट लिस्ट आपके किस नंबर के आधार पर रखी जा सकती है उससे संबंधित मैंने आपको ये चीजें बता दी है। और बाकी मैंने ये जितने स्टेट आपको बताए हैं, इनके अलावा जो स्टेट छूट रहे हैं तो उनका भी कट ऑफ पिछले साल ऐसा ही था, 19-20, आप 1-2 नंबर आगे पीछे करके ही दिमाग में चले, और वही कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप लोग जीडीएस का वेट कर रहे हैं तो। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी या समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहे, समय समय पर आप लोगों को हम हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल होती है। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।